उल्टा है। ये स्पॉन्सर्ड हिंसा जो आप कह रहे हैं, यही अमित मालवीय भी इल्जाम लगा रहे हैं। ये केवल मुर्शिदाबाद में हो रही है, जंगीपुर में हो रही है, या बेलूरघाट जहां से आप भी आते हैं, बेलूरघाट, वहां पर भी ऐसी तस्वीरें हैं? देखिए, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे डेमोग्राफी लास्ट कुछ बहुत 75 ईयर्स में चेंज हो गई है, वहाँ पे ऐसी घटनाएं घट रही है। बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन लगातार होता रहता है। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ क्या होता है वहाँ पे। और ऐसी जगह बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की एक साजिश चल रही है ममता बनर्जी और उनकी टीम के द्वारा, और इसको रोकना चाहिए। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज अभिषेक बनर्जी जी से, क्योंकि जब बीजेपी नवान्नों का घेराव की थी तो एक पुलिस कारी में आगजनी की घटना घटी थी, तो अभिषेक बनर्जी ने तब बोला था कि मैं अगर उस पुलिस वाले के ऊपर होता तो मैं सिर पे गोली मारता इन लोगों को। तो आज मैं अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछना चाहता हूं, आज जिन लोगों ने 2 गाड़ियां जला दी है, 6 गाड़ियों को तोड़फोड़ की है, अभिषेक बनर्जी में क्या साहस होगा? वो निकल के सामने आके बोलेंगे कि पुलिस, मैं अगर उनके जगह होता तो उनके सिर में गोली मारने का आदेश देता। मैं अगर होता तो ऐसा करने का आदेश देता। लेकिन अब कंडीशन कितनी बुरी हो गई हैं अभी पश्चिम बंगाल में मजूमदार साहब? देखिए, जब सीए का कानून पास हुआ था, ऐसी हालत हो गई थी कि बीएसएफ को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगह में, स्पेशली ये जो मुर्शिदाबाद जहाँ पे ऐसी घटना घट रही है, वहां पे नीम तीता सहित बहुत इलाकों में हिंदुओं के घर जला दिए गए थे, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही थी, तब बीएसएफ को उतरना पड़ा। तो आज भी मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलूंगा कि हमारे स्टेट पुलिस की उतनी औकात नहीं है कि इन उपद्रवियों के साथ वो लड़ पाए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैरामिलिट्री फोर्स उतारने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजे, नहीं तो आगे आने वाले समय में और भी भयंकर परिस्थिति हो सकती है। आप सेंटर में मिनिस्टर हैं, आप एक बड़ा आपका रसूख है, वेस्ट बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्या? खामोश बैठी हुई है? देखिए, पश्चिम बंगाल पुलिस को ऑर्डर नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस को पूरी तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अगर माइनॉरिटीज कुछ करते हैं, माइनॉरिटीज बोलना भी सही नहीं है, मुस्लिम अगर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, लाठीचार्ज या गोली चलाना, यहाँ तक कि रबर बुलेट चलाना, ये सब अलाउड नहीं है पश्चिम बंगाल पुलिस को। वो कर सकती है, लेकिन ममता बनर्जी की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है और कि आप नहीं करेंगे। तो ये इस हालत में तो फिर पुलिसिंग कहीं दिखेगी नहीं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहां पर केवल आग लगी दिख रही है, आसपास कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, पुलिस भाग गया है। आप देखिए वहां पे, आपके कैमरामैन को दिखाने के लिए बोलिए, पश्चिम बंगाल पुलिस भाग जाएगी, क्योंकि उनके भी खुद की रक्षा की बात है। और जब आपके सीएम होम मिनिस्टर खुद बोल चुके हैं, तो उनको पता है कि ममता बनर्जी की अगर कोई गोली चलाएगा इनके ऊपर या कुछ सख्त कार्रवाई करेंगे तो उनको सस्पेंशन हो जाएगा। तो कौन बंदा अपनी नौकरी का जिम्मेदारी, अपनी नौकरी को सेक्रीफाइस करेगा? नहीं, हम देख रहे हैं कई लोग झंडे लिए हुए, हरे झंडे लिए हुए, अब नई तस्वीरों में पत्थरबाजी और आगजनी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इतनी हिम्मत अगर इन लोगों की यहाँ है तो बाकी जगह भी कंडीशन खराब कर सकते हैं क्या राज्य सरकार या राज्यपाल इसमें दखल दे सकते हैं कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की जाए? देखिए, मैं राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी से बात करूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करने की व्यवस्था की जाए। हिंदुओं की, स्पेशली मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे हिंदूज माइनॉरिटी है, वहां पे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारना बहुत जरूरी है, नहीं तो रात को बहुत कुछ हो सकता है। और यहां से बांग्लादेश का बॉर्डर कितनी दूर है मुर्शिदाबाद की इस जगह से? बहुत नजदीक है। मुर्शिदाबाद पूरा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सारे ये जो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ लास्ट 75 सालों में, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो खुद या जिनके पूर्वज बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम थे। सुकन्ना मजूमदार साहब, ये जो भीड़ यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं, इनमें से शायद ही किसी ने वक्फ अमेंडमेंट जो कानून है वो उसको पढ़ा भी होगा, तो इनको उकसाने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। क्या उनको पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता वो कौन लोग हैं जो आग भड़का रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में ऐसी एक नेटवर्क है जिसके द्वारा ये आग भड़काई जाती है, जिनके पीछे तृणमूल कांग्रेस के नेता भी होते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कैसी है, पश्चिम बंगाल के लोगों को समझना चाहिए सबसे पहले। और पिन पॉइंट कौन करेगा? जो सरकार चाहती है कि ऐसी घटना घटे, वो सरकार तो पिन पॉइंट नहीं करेगी, उन्हीं को
रिस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश नहीं करेगी। सरकार खुद चाह रही है कि ऐसी घटना घटे। क्या सरकार चाहती है कि इससे ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो? एकदम पोलराइजेशन हो, और ये जो 26,000 नौकरी गई है, हाँ। इससे लोगों की ध्यान हट जाए, हाँ। दूसरे इशू में चले जाए। पोलराइजेशन और ये दोनों उनके लिए दो तरफा लाभ है। तृणमूल कांग्रेस के लिए ऐसी घटना घटाना या घटने से दो तरफा लाभ होता है। आपके नेता शुभेंदु अधिकारी कल प्रदर्शन भी कर रहे थे इन्हीं नौकरियों को लेकर, तो आपका यह कहना है कि यह आगजनी वक्फ के नाम पर हो रही है, लेकिन इन नौकरियों से जो ध्यान हटाना है, मेन एम वो है सरकार का? एकदम वही मेन एम है, और हमारे विरोधी दल नेता पूरे विधायकों के साथ कल प्रदर्शन किया। हमारे युवा मोर्चा, लॉकेट चटर्जी पूर्व सांसद, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरेस्टेड हुए थे, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरेस्टेड हुए थे, और हर जगह में हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी चाहती है कि लोग इस करप्शन को भूल जाए, यहाँ से ध्यान हट जाए, वो हम होने नहीं देंगे। क्या बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों पर, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं इस दौरान? देखिए, सीए के समय इसी जिले में बीजेपी के नेताओं के घर के ऊपर हमले हुए थे। अभी वक्फ बिल के ऊपर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आज रात, आज से जब हिंसा भड़की है, आगे आने वाले 2-3 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से बात करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो होम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा, इस विषय में उनकी ध्यान आकर्षित करूंगा। क्या आपको लगता है ये बढ़ेगा सरकार की तरफ से अब ये सारा, या सरकार की तरफ से आप जो इल्जाम लगा रहे हो रहा है? सरकार बढ़ाने की हर संभव कोशिश करेगी। आप देखिएगा, और डिफरेंट जगह में ऐसी चीज होगी। जैसे आपने बताया, जो लोग आगजनी कर रहे हैं, उनको अगर पूछा जाए कि आप बताओ वक्फ बिल में क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं है वक्फ बिल में क्या है। लोगों को गुमराह किया जाता है, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल भी नहीं गए होंगे, ऐसे लोग ज्यादा इसमें है। और तृणमूल के नेतृत्व द्वारा, तृणमूल लीडरशिप द्वारा इन लोगों को, जो मुस्लिम लीडरशिप है तृणमूल के, वो मौला मौलवी को देकर ये सब काम कराते। ठीक। पश्चिम बंगाल के स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद मजूमदार साहब इन सब बातों के लिए आपका। मेरे साथ मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ आगजनी है, दूसरी तरफ वो भीड़ दिख रही है, और ये भीड़ ऐसी नहीं है कि ये बहुत मैच्योर्ड लोग हों, ये माइनर भी हो सकते हैं।